आगे हम कंटिन्यू करते हैं समाज और व्यक्ति का संबंध। ये सभी जानते हैं कि व्यक्ति चूँकि समाज की इकाई है, इसलिए उसके कर्मों का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, चाहे वह प्रभाव अत्यंत न्यून क्यों ना हो। इसी प्रकार समाज की रीति नीति का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। अब देखने की बात यह है कि समाज ने व्यक्ति के लिए जो विवाह व्यवस्था बनाई थी, उसमें चलते चलते वासना इतनी बढ़ गई है कि आज समाज के सामने कमी, कमज़ोरी और कठिनाई की परिस्थितियां हैं। व्यक्ति की वासनात्मक स्वच्छंदता का परिणाम आज समूचे समाज को भोगना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के आचार व्यवहार के कारण समाज के लिए कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। फिर समाज उन समस्याओं को सुलझाने के लिए यत्न करता है। वह आगे के लिए नियम अथवा विधि विधान बनाता है और व्यक्ति को मार्ग प्रदर्शना तथा साधन सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। व्यक्ति भी समाज के लिए कई कुर्बानियां करता है। वह सबकी सुविधा तथा भलाई के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है तथा जिसके जिस कार्यकलाप से समाज को हानि हो उसे वह त्याग भी देता है। इस विधि के अनुसार अब व्यक्ति को चाहिए कि प्रचलित विवाहित जीवन में वासना भोग की स्वच्छंदता के बारे में वे अपने दृष्टिकोण को बदले। वे अपने देश, अपने मानव परिवार अथवा विश्व के लिए अपने इस शेष रहे हुए थोड़े समय के लिए काम विकार को त्याग दे। जबकि हमारे पूर्वजों ने अपने तन मन धन की कुर्बानियां देकर देश को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई, तब क्या हम उनके वंशज कुछ वर्षों के लिए भी वासना भोग छोड़कर अपने देश को आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक श्रेष्ठता, स्वास्थ्य तथा समृद्धि दिलाने की सेवा नहीं कर सकते? क्या ये देखते हुए कि यहाँ अन्न, धन, रोजगार इत्यादि के अभाव के कारण करोड़ों लोग मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें इतनी भी करुणा नहीं आती कि हम उनकी खातिर सहवास और स्त्री गमन को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दें? क्या गरीबों के बच्चों को चम्मच भर दूध के लिए, सूखी रोटी के टुकड़े के लिए, सर्दी से तन को बचाने के उद्देश्य से फटे पुराने चीथड़े के लिए पुकार करते तथा बिलबिलाते देखकर भी हम में करुणा का उदय नहीं होता? हम अपने कर्तव्य के लिए जागृत नहीं होते? क्या हमारा आत्मन पत्थर की भांति शिथिल हो गया है कि उसे करोड़ों भूखों, नंगों, बेरोजगारों और बीमारों की क्रंदन ध्वनि सुनाई नहीं देती और उनके हृदय विदारक दृश्य से प्लावित नहीं होता? क्या हमें समय की पुकार, समाज की मांग, देश की आवश्यकता किसी का भी ख्याल नहीं? हमने वासना की इतनी मोटी पट्टी बांध ली है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आखिर रोग, शोक, गरीबी और दुखों से भरी दुनिया में और बच्चों को पैदा करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या हम उन्हें दुख की इस काल कोठरी में बंद करना चाहते हैं? यहाँ पहले ही ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हृदय रोग, कैंसर, तनाव, अंधापन इत्यादि के शिकार हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों अपनी हत्या कर लेते हैं। तब भी क्या हमें इसमें खुशी है कि ऐसे रौरव नर्क में संतान पैदा करके सभी को और अधिक दुखी किया जाए? नेक्स्ट टॉपिक है काम एक विष अथवा एक बड़ी हिंसा। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो काम एक तेज विष है। हमारे पूर्वजों ने उसे सांप के विष से भी अधिक जहरीला माना है। इस बात को समझाने के लिए वे कहते हैं कि देखो तुम, काम तो ऐसा विष है कि गर्भवती नारी की परछाई पड़ने पर विष भरा सांप भी अंधा हो जाता है। संत कबीर का तो इस विषय में एक दोहा भी है, नारी की छाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की क्या गति जो नित नारी के संग। काम का विष तो सभी ने कहा है, क्योंकि जैसे विष से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही वासना के कारण मनुष्यों की किन्हीं शारीरिक ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं, वह भी उसे मृत्यु की ओर खींच ले जाते हैं। अतः किसी ने इस विष की बेलरी कहा है तो किसी ने कालकूट। एक कवि ने इसे तीव्र विष
नाम देते हुए कहा है, विष अनेक संसार में तिय विष होए विशेष, विष से वे बच जाए पे, तिय से वे नहीं शेष। गोया कवि कहता है कि अन्य प्रकार का विष सेवन करने वाला तो बच भी जाता है, परंतु काम रूपी विष का सेवन करने वाला नहीं बच सकता। दूसरे कवि ने कहा है कि सांप का विष तो उस द्वारा काटे जाने से ही मनुष्य पर चढ़ता है, परंतु यह विष तो देखने से ही चढ़ जाता है, और उसकी विशेषता यह है कि ज्ञान ध्यान आदि को भी नष्ट कर देता है। अहि विष तो काटे चढ़े, यह दृगवत चढ़ी जाए, ज्ञान ध्यान बल धर्म को प्राण सहित खा जाए। आदि शंकराचार्य जी ने यह भी कहा है कि अन्य प्रकार के विष को तो पीने से ही मनुष्य मरता है, परंतु काम रूपी विष तो ऐसा है कि देखने से ही मनुष्य नष्ट हो जाता है। अतः काम विकार के अधीन होकर विकर्म करना ऐसा ही है जैसे विष खाकर आत्महत्या सुसाइड करना, अर्थात अपने अनमोल जीवन को मिट्टी में मिलाना। ऐसा कर्म वही कर सकता है जो अपने बारे में होश खो बैठे। यह तो गोया बिना आई मौत मरना है। काम तो विष है ही, क्योंकि इससे मनुष्य की शारीरिक शक्तियों का क्षय होता है। यह मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विष है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन मलिन होता है और उसकी आत्मा का विकास न होकर हास्य होता है। अतः गीता में इसे स्पष्ट शब्दों में ज्ञान विज्ञान नाशमात्मनः कहा है। फिर जो स्थूल विष है वह तो मनुष्य की एक ही बार मृत्यु का कारण बनता है, परंतु ये काम रूपी विष तो ऐसा है कि जो आत्मा की पवित्रता का नाश करने के बाद भी संस्कार रूप में ही उसमें बैठ जाता है और जन्म जन्मांतर उसके लिए अशांति एवं दुख का तथा बारंबार मृत्यु का कारण बनता है। विष कोई भी हो, वह यही तो हानि पहुंचाता है कि वह सुख से जीने नहीं देता और मनुष्य को जल्दी मौत के घाट उतार देता है। ठीक ऐसे ही कार्य तो काम कराता है। कामी मनुष्य अपने वासनात्मक विचारों के कारण कल्पना का जो ताना बाना बुनता रहता है, वह उसे कहाँ चैन लेने देता है। गोया वह उसके जीवन का कितना समय उसकी सुख शांति के लिए शेष छोड़ता है। काम भी मन एवं तन को एक प्रकार की मीठी या असह्य पीड़ा ही पहुंचाता है, और यदि काम के संकल्पों में बीते समय को निकाल दिया जाए तो बाकी समय ही कितना बचता है। इस प्रकार यह समय को बर्बाद करके शारीरिक आयु के भी कम ही भाग को जीवन उपयोगी रहने देता है। नेक्स्ट टॉपिक है काम एक बहुत बड़ी हिंसा। अध्यात्मवाद में तो अहिंसा को धर्म का परम लक्षण, योग के यम नियमों का एक आवश्यक अंग और दैवी गुणों में से एक आवश्यक गुण माना जाता है। अब यदि गहराई से विचार किया जाए तो अहिंसा केवल दूसरों की हिंसा न करने की वृत्ति ही का नाम नहीं है, बल्कि अपनी हत्या करना भी तो एक प्रकार की हिंसा ही है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो काम विकार भी एक बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि इससे मनुष्य स्वयं को मृत्यु की ओर ले जाता है। इतना ही नहीं, वह करोड़ों शुक्र कीटों की मृत्यु के निकृष्ट कार्य में भी निमित्त बनता है। पुनश्च वह अपनी धर्म पत्नी के जीवन को भी देह अभिमान रूपी विष से हताहत करता है। फिर संस्कार बन जाने से तो यह जन्म जन्मांतर के लिए मनुष्य के दुख का कारण बन जाता है। अतः इस हिंसा को छोड़ना ही धर्म का सही रूप में पालन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या शास्त्रोक्त गृहस्थ क्या शास्त्रोक्त गृहस्थ में भी काम वर्जित है? कुछ लोगों को जब काम रूपी विष का पीना और पिलाना बंद करने के लिए कहा जाता है तो वे कहते हैं, अच्छा हम काम को विष ही मान लेते हैं, परंतु यदि विष भी डॉक्टर के परामर्श से लिया जाए
और उचित मात्रा में लिया जाता है तो वह भी हानिकारक नहीं होता बल्कि गुणकर ही होता है। अतः यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखे और शास्त्रोक्त नियम के अनुसार ही काम प्रवृत्त हो तो इसमें क्या हानि अथवा आपत्ति है। शास्त्रों ने ऋतुकाल में तो समागम के लिए स्वीकृति दी ही हुई है। शास्त्र और स्मृतियाँ कहती है कि यदि कोई गृहस्थ केवल ऋतुकाल में स्त्री के पास जाता है तो वह गृहस्थाश्रम में होते हुए भी ब्रह्मचारी है। हाँ, शास्त्रों ने अतिचार की अर्थात अधिक वासना भोग की निंदा की है। तो जबकि ऋतुचर्या शास्त्र सम्मत है तब स्त्री समागम के लिए बिल्कुल ही रोक लगाने का क्या कारण है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या पहले ब्रह्मचर्या का यथा नियम पालन किया है। इसके उत्तर में हमें पहले तो यह जानना चाहिए कि जिस युग में और जिन परिस्थितियों में यह बात कही गई थी उस युग में और उन परिस्थितियों में पहले हर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्या का पूर्ण रूप से पालन करता था। पूर्ण रूप से पालन करने का अर्थ है मन, वचन और कर्म तीनों रूपों से इसका पालन करना। स्वयं मनु ने भी कहा है कि हर एक बालक गुरुकुल में रहकर 48 वर्ष, 36 वर्ष, 24 वर्ष या कम से कम 12 वर्ष ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करे। इस प्रकार कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्या पालन का तो कड़ा विधान था, परंतु इस पर भी अच्छा यह माना जाता था कि 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्या का पालन किया जाए। फिर ध्यान देने की योग्य बात यह भी है कि जो बालक गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाता था वह विद्या द्वारा नया जन्म लेता था। यूँ हरेक का शारीरिक जन्म तो उसके माता पिता के द्वारा होता ही है, परंतु वह विद्यार्थी बालक गुरुकुल में जाने पर अपने पुराने संस्कार से मरकर नए शुद्ध संस्कार धारण करने का पुरुषार्थ करता था और विद्या अध्ययन के समय तक माता पिता से उसका संबंध विच्छेद हो जाता था। वह उनसे किंचित भी मोह नहीं करता था। विद्या द्वारा उसके नए जन्म को श्रेष्ठ जन्म माना जाता था और इस जन्म के कारण ही उसे द्विज कहा जाता था। उसके माता पिता जब उसे आचार्य के प्रति समर्पित करते थे तो वह भी ये समझते थे कि वह अपने बालक को मृत्यु अथवा यम के प्रति दे रहे हैं। गोया अब बालक के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता था और वे आचार्य को मृत्यु मानते थे। आचार्य भी स्वयं को मृत्यु मानकर ही ब्रह्मचारी बालक को विद्या पढ़ाने के लिए स्वीकार करता था। गोया किसी एक का भी दूसरे के प्रति मोह नहीं होता था और विद्यार्थी भी सभी से अनासक्त होकर अपने संस्कारों को बदलने रूप दूसरा जन्म लेता था। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि आज कौन ऐसा करता है, कोई भी नहीं। तो जबकि आज बालक भी 48, 36, 24 या 12 वर्ष तक कर्मणा के अतिरिक्त वाचा और मनसा तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सर्व अवस्थाओं में ब्रह्मचर्या पालन करने का नियम पालन नहीं करता, वह अपने संस्कार बदलने का भी पुरुषार्थ नहीं करता। गोया वह आध्यात्मिक विद्या द्वारा नया जन्म भी नहीं लेता और माता पिता तथा नगर से बाहर शुद्ध वातावरण में दत्तचित्त होकर आत्मा, परमात्मा इत्यादि का बोध कराने वाली विद्या का भी नियम पूर्वक अध्ययन नहीं करता, तब भला उसका गृहस्थ में प्रवेश कैसे हो सकता है। गृहस्थ में प्रवेश का तो ब्रह्मचर्य आश्रम का ठीक ठाक पालन करने के बाद ही के लिए विधान है और तब भी धर्म की विधि से ही सुशील प्रजा रचने के लिए कहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पशु और दूसरी बात यह है कि ऋतुचर्या तो पशु भी करते हैं। पशु कभी भी संतान उत्पत्ति के उद्देश्य के बिना तो ऋतु से अन्य किसी भी काल में समागम नहीं करते। यदि कोई विरला पशु ऋतु के नियम की परवाह न करके अपनी मादा के पास चला भी जाए तो मादा उसे अपने निकट फटकने भी नहीं देती, वह उसे लात, सींग या पूंछ आदि मारकर भगा देती है। तो देखिए, ऐसे पशु जो कि मनुष्य से कई गुना अधिक शारीरिक बल वाले हैं भी केवल ऋतु में ही समागम करते हैं, अन्य किसी भी काल में नहीं, और वे केवल संतानोत्पत्ति ही के लिए समागम करते हैं, यूं ही नहीं। अतः यदि मनुष्य भी ऋतु में ही स्त्री गमन करता है तो कौन सी श्रेष्ठ बात है। वह तो पशु धर्म ही के अनुरूप आचरण हुआ। मनुष्य तो पशु से कई गुना अधिक निर्बल अथवा दुर्बल है और वह तो समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है।
तब वह भी यदि ऋतु में मैथुन करता है तो वास्तव में यह कोई मानवोचित एवं श्रेष्ठ कर्म तो नहीं है। फिर शास्त्रों में वह कर्म भी 24, 36 अथवा 48 वर्ष विद्योपार्जन के बाद केवल संतति प्राप्त्यार्थ ही करने की स्वीकृति दी गई थी। आज इन सभी शर्तों का पालन न करके केवल पशु धर्म के लिए अपना अधिकार जतलाना कहाँ तक विवेक सम्मत अथवा न्यायोचित है। आज तो मनुष्य हर आए दिन सहवास करता है, जब चाहे समागम करता है, 24, 36, 48 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करता है, आत्मा परमात्मा इत्यादि के बारे में ज्ञान भी प्राप्त नहीं करता है, मोह ममता के त्याग से भी कोसों दूर है। तब क्यों वह गृहस्थ में प्रवेश प्राप्त करने तथा संतति पैदा करने का अधिकार जतलाने के लिए शास्त्रों की आड़ लेता है। ऐसे ही व्यक्ति पर तो शेक्सपियर के ये शब्द चरितार्थ होते हैं कि पापाचारी व्यक्ति शास्त्रों से अपने ही पक्ष को पुष्ट करने के लिए उद्धरण देता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पहले तो वह आज से लेकर 24, 36 या 48 वर्षों तक मनसा वाचा कर्मणा अखंड ब्रह्मचर्य को सदा सर्वत्र तथा सर्व अवस्थाओं में पालन करे और आध्यात्मिक विद्या द्वारा अपना श्रेष्ठ जन्म लेकर द्विज भी बने। तब उसके बाद में वे संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ में प्रवेश करने की बात करे। शास्त्र ऐसा कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है पाबंदियाँ। हम यह पृष्ठ 62 पर बता आए हैं कि शास्त्रों में केवल ऋतु के नियम का पालन ही आदेश नहीं है, बल्कि एकादशी, अमावस्या, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, यज्ञ कर्म इत्यादि अनेकानेक अवसरों पर समागम के लिए निषेध है। यदि उन सभी का उल्लेख किया जाए तो वर्ष भर में शायद ही किसी दिन इस निष्कृष्ट कर्म को करने के लिए छूट है। इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों का भी अभिप्राय तो यही है कि मनुष्य किसी न किसी नियम में स्वयं को बांध कर इस पतनकारी कर्म से बचे। नेक्स्ट टॉपिक है विवाह के लिए आज वह शील कहाँ है। फिर शास्त्र में तो यह भी कहा गया है कि कन्या की किसी भी नीच, कुरूप या कुशील पुरुष से शादी न किया जाए। जो व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह किसी आचार रहित व्यक्ति से करेगा, उसके बारे में तो शास्त्र में कहा गया है कि वह प्रेत बनेगा। इसका कारण स्पष्ट ही है, क्योंकि ऐसे की शादी करने से दोनों ही अधिकाधिक पतन की ओर जाएंगे। रथ का एक पहिया भी यदि धूरी से उतर जाता है अथवा टेढ़ा मेढ़ा चलता है अथवा मार्ग से गिरने लगता है तो सारे रथ को ही तो हानि पहुंचती है। आज वंश को सुधारने के लक्ष्य से वंश विज्ञान जेनेटिक्स के विशेषज्ञ भी जीवों के अच्छे जोड़ों ही को मिलाते हैं। तो आप ही बताइए कि आज जो विवाह होते हैं वे तो प्रायः धन के लेन देन को ही विचार में रखकर ही किए जाते हैं, तथा आज किसी का भी चरित्र शास्त्र में बताए गए गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप कहाँ है। तो जब तक कोई आध्यात्मिक विद्या लेकर अपने आचरण को श्रेष्ठ न बना ले तब तक विवाह कैसे। उससे पहले किसी कुशील की तो केवल वही व्यक्ति अपनी कन्या दे जो शास्त्र का उल्लंघन कर प्रेत बनने को तैयार हो। हम पहले भी बताए आए हैं कि कन्या के लिए भी यही कहा गया है कि वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण रीति से पालन करके ही विवाह करे। फिर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संसार के सभी विधि निषेध देश, काल, परिस्थिति, आयु इत्यादि को विचार में रखकर ही निश्चित किए गए होते हैं। एक ज़माना था जब मनुष्य को 10 बच्चे पैदा करने के लिए भी सरकार रोक टोक नहीं लगाती थी, बल्कि शायद कहीं कहीं तो बहुत पुत्र पैदा करने वाले को कुछ पुरस्कार भी दिया जाता था। परंतु आज तो स्थिति ऐसी ही है कि नसबंदी के लिए सरकार कदम उठा रही है और केवल 2 संतानों के लिए इजाज़त देती है। परंतु यदि शास्त्र को देखा जाए तो आज मनुष्य को एक संतान के लिए भी आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि वह कुशील है। उसने गृहस्थ से पहले के ब्रह्मचर्य के नियमों का ठीक रीति से पालन ही नहीं किया। ऐसे विवाहों तथा ऐसी संतानोत्पत्ति से तो संसार में भ्रष्टाचार फैल रहा है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही मानसिक चंचलता पर, कुदृष्टि पर, कुवृत्ति पर तथा अज्ञानता पर है। नेक्स्ट टॉपिक है आजीवन ब्रह्मचर्य। जीवन का 4 आश्रमों में जो विभाजन किया गया है, उस विभाजन से तो लोग प्रायः ये भाव लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचर्य आश्रम ही में अर्थात 25 वर्ष तक ही करना होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है।
स्वयं शास्त्रों में भी 4 प्रकार का ब्रह्मचर्य बताया गया है, जिसमें 25 वर्ष की आयु तक का ब्रह्मचर्य तो कनिष्ठ अथवा निकृष्ट प्रकार का ब्रह्मचर्य माना गया है। उदाहरण के तौर पर छंदोग्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25 वर्ष की आयु तक का ब्रह्मचर्य तो न्यूनतम है। इसकी बजाय 44 वर्ष की आयु तक के ब्रह्मचर्य को मध्यम और 48 वर्ष की आयु तक के ब्रह्मचर्य को उत्तम कहा गया है। अतः शास्त्रों के माध्यम से तो ऐसा पता चलता है कि उनका कथन यह है कि यदि कोई आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे तो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता तो मजबूरी की हालत में वे 48 वर्ष या 44 वर्ष की आयु होने पर ही प्रजोत्पत्ति करे। शास्त्रों के अनुसार वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में भी तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता ही है। अतः इससे भी स्पष्ट है कि शास्त्र ब्रह्मचर्य ही के पालन पर बल देते हैं। उनमें तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में प्रवेश किए बिना सीधे ही संन्यास ले लेवे। उनमें तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में प्रवेश हुए बिना सीधे ही संन्यास ले लेवे। कन्याओं के लिए भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की स्वीकृति दी गई है। ऋग्वेद के कई मंत्रों की ऋषि भी ब्रह्मचारी महिलाएं हुई हैं। अतः आजकल जो लोग ये मान बैठे हैं कि 25 वर्ष के बाद तो विवाह अनिवार्य है अथवा कि महिलाओं को आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की स्वीकृति नहीं है, वह घोर अज्ञान में है।